दोस्तों, इंसान के अगर इरादे मजबूत हों, अल्लाह की जात पर उसको पक्का यकीन हो, तो उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती, चाहे सामने वाला जितना भी ताकतवर और खतरनाक क्यों ना हो। आज सुनाने जा रहा हूं आपको एक हैरानकुन और सबक आमोज किस्सा। अल्लाह के वो नेक बंदे जो फकीर कहलाते हैं, उनका एक ऐसा किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूं कि कैसे उन्होंने चीते से जंग की और वो चीता आपके गुलामों में से एक गुलाम बन गया, आपका मुरीद बन गया। नमाज की हालत पर जब चीता आ गया, तो आपने ऐसा क्या किया? आगे हम आपको वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, हरात में गैर मुस्लिमों का एक गांव था, जहां पर तमाम लोग गैर मुस्लिम थे। अल्लाह पाक की वहदानियत को पहचानते नहीं थे। लेकिन जब अल्लाह पाक किसी पर अपने कर्म नवाजी करने वाला होता है, तो वहां पर अपने नेक बंदों को भेज देता है। यही हुआ था जब एक फकीर बाबा का गुजर इस गांव से हुआ था, तो फकीर बाबा उस गांव में दाखिल हो गए। वो लोग बहुत घमंडी और लालची थे। जब बूढ़े फकीर बाबा को उन्होंने देखा, तो मजाक उड़ाने लगे। यहां तक कि उनके बच्चे भी फकीर बाबा का मजाक उड़ाने लगे। बूढ़े बाबा ने बर्दाश्त किया, क्योंकि उनको उन लोगों पर बहुत रहम आ रहा था कि किस जहालत के अंदर डूबे हुए हैं। बूढ़े बाबा ने उनके गांव में एक जगह पर डेरा जमा लिया। लोगों को बहुत नागवार गुजरी कि ऐ भाई, तुम अनजान इंसान हो, यहां से गुजर रहे थे तो हमारे गांव में क्यों रहने लगे? आपने कुछ नहीं कहा और खामोशी से उस जगह पर रहने लगे। वो लोग आपका ख्याल रखते ही नहीं थे। रूखी सूखी आप खाते थे, लेकिन दिन रात अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में मसरूफ रहते थे। इस गांव के लोग किसी बुत की पूजा किया करते थे। उसको अपना सब कुछ मानते थे। उसे खुदा कहते थे। उसकी इबादत किया करते थे। दिन रात उसके आगे सर झुकाते थे। उसी से मदद मांगते थे। फकीर बाबा को जब वो लोग इबादत करते हुए देखते, इतने तवील सजदों में देखते, तो हैरान होते और पूछते कि तुम किसकी इबादत कर रहे हो? तुम किसके आगे सर झुका रहे हो और किससे मदद मांग रहे हो? तो फकीर बाबा उनसे कहते कि मैं एक अल्लाह पाक की इबादत करता हूं, जो इस तमाम कायनात का मालिक है, जिसने मुझे भी बनाया है और तुम लोगों को भी बनाया है। तुम लोग जिसको पूज रहे हो, जिसके आगे सर झुका रहे हो, ये तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। जो कुछ तुम जमा कर रहे हो, अपने साथ नहीं लेकर जाओगे। ये लालच और गुरूर छोड़ दो। सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं, आओ तुम भी उस रास्ते पर चलो। मगर वो घमंडी और लालची लोग उनकी बात नहीं मानते थे और कहते थे कि आप अपने काम से काम रखो बाबा, हमारे मामले में दखलंदाजी मत करो। और वो लोग उल्टा फकीर बाबा को ही समझाने लगे थे। उनकी नाशुक्री का नतीजा ये हुआ कि अल्लाह तबारक व ताला को ये बात बुरी लग गई। एक मर्तबा ये हुआ कि उसी रात गांव में एक खतरनाक खूंखार चीता आ गया, जो बच्चों को उठाकर ले जाता था। उस वक्त ये नेक बंदा अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में मशगूल थे। अल्लाह पाक की मोहब्बत में डूबकर तवील सजदे की हालत में थे। तो गांव में एक शोर उठा कि किसी औरत के बच्चे को चीता अपने दांतों में दबोच कर ले गया था। वो इतना खतरनाक और खूंखार था कि हर कोई उससे डर रहा था, और वो औरत का बच्चा उठाकर ले जा रहा था। वो सदमे से बेहाल थी, कोई तो मेरे बच्चे को बचाओ, कोई तो आकर मेरी मदद करो। जब फकीर बाबा ने उन लोगों की दर्द भरी आवाज सुनी, तो उन लोगों के पास चलते हुए आए और कहा कि क्या माजरा है? तुम लोग शोर क्यों मचा रहे हो? लोगों ने कहा कि हमारे बच्चे को चीता उठाकर ले गया। हम क्या करें, हम बहुत परेशान हैं, और उससे कोई लड़ नहीं सकता। वो किसी को भी मार डालता है। यहां पर कोई ऐसा बहादुर नहीं है जो उनसे लड़े। तो फकीर बाबा कहने लगे, ठीक है, मैं जाकर तुम्हारे बच्चे को बचाकर लाता हूं। तो वो लोग उनको देखने लगे और हंसने लगे कि आप इस उम्र में और ऐसी हालत में जाएंगे, वो भी ऐसे खतरनाक चीते से लड़ने। तो फकीर बाबा कहने लगे कि मुझे अल्लाह पाक की जात पर पूरा भरोसा है। वही रब जिंदगी और मौत देने वाला है। अल्लाह पाक मेरी मदद जरूर करेगा। तो वो लोग कहने लगे, यहां तक कि उस बच्चे की मां कहने लगी, बाबा, अगर आप मेरे बच्चे को चीते से बचाकर ले आते हैं, तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगी और आपके बताए हुए रास्ते पर चलूंगी। तो फकीर बाबा कहने लगे, मुझे थोड़ा वक्त दो। आप चलते हुए उस जगह पर गए जहां पर वो चीता गया था। दोस्तों, वो चीता बच्चे को उठाकर एक गाड़ में पहुंच गया था। अब तक बच्चे को उसने खाया नहीं था। जब आप उस गाड़ के करीब पहुंचे, तो आपने बारगाहे इलाही में हाथ उठा दिए कि ए रब, तू ही ताकत देने वाला है, तू ही हिम्मत देने वाला है, तू जो चाहे अपने बंधे से करवा सकता है। इस वक्त इस खूंखार चीते के दिल में
तू हैबत डाल दे और हमारी मोहब्बत डाल दे। यही हुआ, अल्लाह पाक ने दुआ कबूल की। चीता उस वक्त बच्चे को छोड़कर आपकी तरफ लपका। जैसे ही उसने आप पर हमला किया, यानी जैसे ही वो आपकी तरफ झपटा, जैसी निगाहें करम हुई, ऐसी नजर पड़ी पीर फकीर बाबा की उस चीते पर, तो हमला तो क्या करता, वो तो आपके कदमों में लिपट गया। और ऐसा लिपटा आपके कदमों से, फिर हमेशा के लिए आपका गुलाम बन गया। लोग समझ रहे थे कि बाबा जंगल में गए हैं, वापस नहीं आएंगे। उस औरत का रो रो कर बुरा हाल था। इतने में वो लोग ये देखते हैं कि फकीर बाबा आ रहे हैं, बच्चा भी सही सलामत है, वो फकीर बाबा भी सही सलामत है, और वो चीता आज के बाद गुलामी के साथ मुरीद बनकर बाबा के साथ चलता हुआ आ रहा है। वो चीता आपका मुरीद बनकर रह गया और फिर सिर्फ आपकी खिदमत गुजारी में लग गया और हमेशा आपके साथ रहने लगा। लोगों ने जब ये सब देखा तो कहने लगा कि बाबा, अब हम मुसलमान होना चाहते हैं। सिर्फ एक इंसान यहाँ पर मुसलमान नहीं होगा, बल्कि पूरा गांव आपके हाथ पर इस्लाम कबूल करेगा। पर इस तरह से फकीर बाबा के हाथ पर पूरा गांव मुसलमान हो गया। दोस्तों, फकीर उसे कहते हैं, वो मांगने वाला नहीं होता। जो लोगों से भीख मांगता है उसे फकीर नहीं कहते, बल्कि फकीर वो होता है कि दुनिया उसके लिए कोई हैसियत नहीं रखती। वो अपनी जिंदगी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में फना कर देता है, अल्लाह पाक के रास्ते में अपनी जिंदगी गुजार देता है। दोस्तों, अब हम आपको मुंबई की एक ऐसी करामाती दरगाह की जियारत कराएंगे जो कि मुंबई की सीएसटी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। इस दरगाह में आराम फरमाने वाले अल्लाह के वली के एक बहुत बड़ी करामत का वाकया, जिसे आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, हजरत बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाही अलैह की मज़ार महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके सेंट जॉर्ज सीएसटी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। आपका पूरा नाम हजरत सैयद बिस्मिल्लाह शाह कादरी रहमतुल्लाही अलैह है। आप आले रसूल हैं। आप मुल्क अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके में सुकूनत पजीर हुए। आप बड़े ही परहेजगार आबिदो जाहिब थे। आप बड़े ही जलीलुल कद्र वली कामिल हैं। आपका आस्ताना मुबारक मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर मौजूद है। इसलिए लोग जब भी सफर करने के लिए जाते हैं तो आपकी बारगाह में इस अकीदत के साथ हाजिर होते हैं कि जब भी सफर के लिए निकले तो उनका सफर आसान हो और आपकी दुआ से उनका सफर खैरियत से हो। आप रहमतुल्लाही अलैह की करामात के बारे में ये मशहूर है कि जब हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाही अलैह अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और मुंबई में सुकूनत पजीर हुए, तो आपने अपनी इबादत गाह एक दरख्त के नीचे बना ली। जहां आपने इबादत गाह बनाई थी, वहीं ट्रेन की पटरी लगाई जा रही थी। एक मर्तबा हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाही अलैह चाय बना रहे थे, जिसकी वजह से उसका धुआं उड़ रहा था, और उस वक्त ब्रिटिश अंग्रेजों का जमाना था। वो लोग ट्रेन की पटरी लगा रहे थे जब उन लोगों ने देखा कि दरख्त के नीचे से धुआं निकल रहा है। तो वो लोग उस दरख्त के करीब गए तो देखा कि एक बुजुर्ग अल्लाह के वली चाय बना रहे हैं। तो उन लोगों ने उनको हटने के लिए कहा, क्योंकि उन लोगों को वहां पर पटरी बिछाने थी। लेकिन बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाही अलैह ने हटने से मना फरमा दिया। तो अंग्रेजों ने उनको जबरदस्ती हटा दिया और अपना काम शुरू कर दिया। काम करते करते रात गुजरी तो सुबह देखा कि जो पटरी उन लोगों ने बिछाई थी वो उखड़ी पड़ी हुई थी। तो फिर उन लोगों ने काम शुरू कर दिया और पटरी को वापस बिछाने लगे। इसी तरह रात गुजरी। फिर दूसरे दिन सुबह देखा तो फिर से पटरी उखड़ी पड़ी हुई थी। फिर से वो लोग पटरी बिछाते और वो उखड़ जाती। जब ऐसे 3-4 दिन ऐसे मामला होता रहा तो वो लोग समझ गए कि हो ना हो, ये करामत उस फकीर की है जो चाय बना रहे थे। तो वो लोग पटरी को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया और फिर बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाही अलैह की वो इबादत वाली जगह को छोड़ दिया, जहां आज आप रहमतुल्लाही अलैह की मज़ार पाक मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये है अल्लाह के वलियों की शान कि उन्होंने अंग्रेजों को यह सबक सिखा दिया कि कभी भी अल्लाह के वलियों से न उलझना। अल्लाह ताला उसके हबीब और हजरत सैयद बिस्मिल्लाह शाह और तमाम औलिया और अहले बैत के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क रसूल अता फरमाएं। दोस्तों, इसके अलावा आज की वीडियो में हम आपको एक और करामाती दरगाह के बारे में बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। दोस्तों, आपने तो बहुत सी करामात के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसी करामात पेश करने जा रहे हैं जिसका हर किसी को यकीन करना बड़ा मुश्किल है। जी हाँ,
आज हम आपके सामने एक ऐसी करामात का तज़किरा करने जा रहे हैं जिसकी वजह से एक ट्रेन एक जगह रुक गई और आगे नहीं बढ़ रही थी। जी हाँ दोस्तों, ये करामत सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह उर्फ चुन चुन बाबा की है। आपकी करामत के चलते एक ट्रेन अपनी जगह पर खड़ी हो गई, मानो वो बर्फ सी जम गई, आगे ही नहीं बढ़ रही थी। उस पर सफर करने वाले तमाम लोग परेशान हो गए। फिर कैसे ये ट्रेन आगे बढ़ी और कैसे हुई, ये करामत आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। दोस्तों, हजरत चुन बाबा रहमतुल्लाही अलैह, आपका नाम हजरत सैयद अली शाह रहमतुल्लाही अलैह है। आपका आस्थानाए मुबारक उज्जैन में है। सैयद रहमतुल्लाही अलैह शाह उर्फ चुन बाबा रहमतुल्लाही अलैह बड़े ही शान और मकाम वाले बुजुर्ग गुजरे हैं। आपसे बेशुमार करामात का जुहूर हुआ, लेकिन एक करामात आपकी ऐसी है जिसे सुनने के बाद आप सभी हैरत में पड़ जाएंगे। एक बार का जिक्र है, हजरत सैयद रहमतुल्लाही अलैह शाह उर्फ चुन बाबा रहमतुल्लाही अलैह ट्रेन में बैठकर उज्जैन से फतेहाबाद जा रहे थे। रास्ते में चिंतामन गढ़ स्टेशन पर टीटी, जिसका नाम बीसी पाठक है, उसने आपसे टिकट मांगा। आपने कहा, ए खुदा के बंदे, हम फकीर हैं, टिकट विकट हम नहीं जानते हैं। टीटी बहुत हैरान हुआ, उसे गुस्सा आ गया और कहा, बाबा टिकट तो दिखाना पड़ेगा, वरना ट्रेन से नीचे उतार दिए जाओगे उसके बाद भी। हजरत चुन बाबा ने वहीं फरमाया, हम फकीर हैं, हमारे पास टिकट विकेट कुछ नहीं है। ये सुनते ही टीटी पाठक को बहुत गुस्सा आया कि उसने उसको जबरन ट्रेन से नीचे उतार दिया और उनको बुरा भला कहने लगा। जब टीटी ने आपके साथ इतना बुरा सुलूक किया तो आपको जलाल आ गया और आप वहां से चुपचाप चले गए। उसके कुछ देर के बाद जब गार्ड ने हरी झंडी दिखाई ट्रेन को चलाने के लिए, तो लोको पायलट ने ट्रेन चलाने के लिए आगे बढ़ाया तो ट्रेन चल ही नहीं रही थी। ट्रेन ने सीटी मारी, आगे नहीं बढ़ रही थी। ड्राइवर और फोरमैन ने पूरे ट्रेन की चेकिंग की कि शायद कोई खराबी आ गई हो, लेकिन ट्रेन में कोई भी खराबी नहीं निकली और ट्रेन आगे भी नहीं बढ़ रही थी। उन्होंने खूब मिन्नत मुशक्कत किया ट्रेन को चलाने के लिए, पर ट्रेन चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब उन लोगों का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वो परेशान हो गए थे। आखिर ट्रेन को क्या हो गया है? ट्रेन स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? वो सब थक हार मान चुके थे। तब उसी ट्रेन में एक बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा, जब तक तुम लोग सैयद रहमतुल्लाही अलैह शाह उर्फ चुन बाबा को ट्रेन में सवार नहीं करोगे, तब तक ट्रेन नहीं चल सकती, क्योंकि तुमने उनके साथ बदजुबानी की है, उनकी शान में गुस्ताखी की है, इसलिए तुम्हारी ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। जैसे ही ये बात लोगों ने सुना तो हैरान हो गए और सारे ट्रेन अधिकारी चुन बाबा के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे और गिड़गिड़ा लगे। हजरत सैयद रहमतुल्लाही अलैह उर्फ चुन बाबा ने कहा, मुझसे टिकट मांगता है, जबकि ट्रेन में मौजूद काफी लोगों के पास टिकट नहीं है, क्योंकि उज्जैन रेलवे खिड़की पर टिकट ही नहीं है। सारे अधिकारी ये सुनकर हैरान हो गए। जब अधिकारियों ने ट्रेन में तलाश किया तो हकीकत में किसी के पास टिकट नहीं निकला और ना ही उज्जैन टिकट घर में कोई टिकट मिला। फतेहाबाद की टिकट गायब थी। अल्लाहू अकबर। ये करामत देखकर वो सारे लोग बहुत शर्मिंदा हुए और वो टीटी पाठक भी बहुत शर्मिंदा हुआ और वो लोग समझ गए हजरत रहमतुल्लाही अलैह शाह उर्फ चुन बाबा बड़े ही करामात वाले हैं। जब उन्होंने सबकी चेकिंग कर ली तो आपसे आकर कहने लगे, आप हमें माफ कर दें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेहरबानी करके हम पर रहम फरमाइए और आप ट्रेन में वापस सवार हो जाइए, ताकि सारे लोगों को सुकून हो जाए और हमारी ट्रेन फिर से आगे बढ़ सके। उसके बाद सैयद रहमतुल्लाही अलैह शाह उर्फ चुन बाबा को उनके ऊपर रहम आ गया और आप रेल में वापस तशरीफ ले आए। जैसे ही आप ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन वैसे ही आगे बढ़ने लगे। सुभान अल्लाह। दूसरे दिन टीटी पाठक को किसी वजह से नौकरी से निकाल दिया गया। टीटी को अपनी गलती का एहसास था। वो जानता था ये सब सैयद रहमतुल्लाही अलैह शाह उर्फ चुन बाबा की शान में गुस्ताखी की वजह से हुआ है। उज्जैन शहर में ही हजरत मौलाना गयासुद्दीन चिश्ती उर्फ मौलाना मौज रहमतुल्लाही अलैह का मज़ार अक़दस है। उनके मज़ार के बाहर ही एक बुजुर्ग सूफी अब्दुल अजीज बाबा रहते थे, जो शरीयत, तरीक़त, मारिफत व हकीकत के मंजिलों से आगाह थे। पाठक साहब भी कभी कभी अब्दुल अजीज बाबा के पास जाते थे। एक दिन पाठक साहब ने अब्दुल अजीज बाबा से कहा, सरकार, मुझसे एक गलती हो गई है। मैंने चुन बाबा को ट्रेन से उतार दिया था, तो मैं भी अपनी नौकरी से निकाल दिया गया हूं। अब आप ही मेरी मदद कीजिए, मेहरबानी। आप मेरी सिफारिश हजरत सैयद रहमतुल्लाही अलैह शाह
उर्फ चुन चुन बाबा से कर दें, ताकि मेरी जिंदगी के रेल वापस पटरी पर आ जाए। हजरत अब्दुल अजीज बाबा को चुन चुन बाबा के जलाल का बखूबी इल्म था, जबकि उनका लक़ब ताजे मजार था। पहले वो तैयार नहीं हुए, मगर पाठक साहब के इसरार करने पर अब हजरत रहमतुल्लाही अल शाह उर्फ चुन चुन बाबा के पास जाने को तैयार हो गए। अब्दुल अजीज बाबा चुन चुन बाबा के पास गए और कहा, हुजूर, उसे अपनी गलती का एहसास है। ये अपनी नौकरी से निकाल दिया गया है। उसके बाल बच्चे अब क्या खाएंगे? ये मर जाएगा। आप उस पर रहम फरमाइए। हजरत चुन चुन बाबा बहुत ही रहम दिल थे। आपके अंदर रहम समाया हुआ था। आपने अपनी रहमत भरी नजर डाली और बोले, जाओ इंशाअल्लाह, कल ये बहाल हो जाएगा। यानी ये जो परेशान है, कल वो हल हो जाएगा। और अब अल्लाह के वली ने फरमा दिया है, तो वो होकर रहता है। दूसरे दिन टीटी पाठक को अपनी पोजीशन पर वापस बुला लिया गया और उसे नौकरी वापस मिल गई। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, देखा आपने हजरत सैयद अली शाह उर्फ चुन चुन बाबा की ये करामत, जिसके चलते एक ट्रेन अपने दर पर खड़ी रह गई। दोस्तों, अल्लाह वाले की शान बहुत बड़ी होती है, उनकी करामात बहुत बड़ी होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।